एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल CCA एकेडमी। तो आज हम स्टडी करेंगे केमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस। तो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम फर्स्ट क्वेश्चन। द फर्स्ट क्वेश्चन इज एन एलिमेंट हैज़ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 282, देन इट शुड बी मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड या नन ऑफ द अबव। यहाँ पे पूछा है कि एक एलिमेंट है जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 282। 282 मीन्स कि एटॉमिक नंबर हुआ 12, ठीक है। 12 एटॉमिक नंबर हुआ, तो 12 एटॉमिक नंबर होता है मैग्नीशियम का, ठीक है। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12। तो एंड मैग्नीशियम एग्जिस्ट करता है सेकेंड ग्रुप में। तो सेकेंड ग्रुप को हम बोलते हैं अल्केलाइन अर्थ मेटल। तो ये क्या हुआ? मेटल हुआ। तो मेटल्स कैसे होते हैं? मेटल होते हैं डक्टाइल एंड मालेबल नेचर के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इन H2SO4। तो आपको पता है कि हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन होती है +1 एंड ऑक्सीजन की होती है -2, ठीक है। ऑक्सीजन की होती है -2 और सल्फर की हमने निकालनी है, तो सल्फर को मान लिया हमने X, ठीक है। अब हम कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ पे देखेंगे +1 इंटू 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो मल्टीप्लाई कर देंगे 2 के साथ, प्लस सल्फर की निकालनी है तो X लिख लिया, प्लस ऑक्सीजन की है -2 एंड ऑक्सीजन 4 प्रेजेंट है तो मल्टीप्लाई कर दिया 4 के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा 2 + x - 8 = 0। तो यहाँ पे आएगा x - 6 = 0, तो x +6, क्लियर। x +6, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट आई सल्फर की +6। बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, क्लियर। नेक्स्ट है केमिकल नेम ऑफ विटामिन ई। यहाँ पे पूछा कि विटामिन ई का केमिकल नेम क्या है? टोकोफेरॉल, थायामीन, रेटिनॉल या कैल्सीफेरॉल, ठीक है। तो ऑप्शन ए है कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल है केमिकल नेम ऑफ विटामिन डी। थायामीन है विटामिन B1 का एंड रेटिनॉल है विटामिन ए का केमिकल नेम। सो टोकोफेरॉल इज द केमिकल नेम ऑफ विटामिन ई। राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, क्लियर। नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग मेटल विल नॉट रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड टू लिबरेट H2। तो यहाँ पे मरकरी जो है वो H2SO4 के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, क्योंकि मरकरी जो है वो मोस्ट ऑफ द एसिड्स के साथ रिएक्ट नहीं करता है। अगर मरकरी की जगह पे कॉपर भी दिया होता तो वो भी यहाँ पे राइट ऑप्शन होता, क्लियर। नेक्स्ट है द केमिकल फॉर्मूला ऑफ क्रायोलाइट इज। तो ऑप्शन ए है Fe2O3। तो ये आपको पता है कि ये केमिकल फॉर्मूला है हेमेटाइट का, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन का फॉर्मूला है ये हेमेटाइट का। सेकंड है Na3Al(F6), ठीक है। तो ये राइट ऑप्शन है फॉर्मूला ऑफ क्रायोलाइट, ठीक है, केमिकल फॉर्मूला ऑफ क्रायोलाइट। नेक्स्ट ऑप्शन सी है केमिकल फॉर्मूला ऑफ फेल्सपार, ठीक है, फेल्सपार का। एंड जिंक कार्बोनेट केमिकल फॉर्मूला है कैलेमाइन का, क्लियर। नेक्स्ट है फॉस्फोरिक एसिड इज। यहाँ पे पूछा है कि फॉस्फोरिक एसिड मोनोबेसिक है, डायबेसिक है या ट्राइबेसिक है या फिर एम्फोटेरिक है। तो आप देखेंगे स्ट्रक्चर, फॉस्फोरस सिंगली प्रेजेंट है तो इसको हमने सेंट्रल एटम ले लिया। इसमें एक ऑक्सीजन है अटैच्ड, एक है OH ग्रुप, दूसरा भी OH ग्रुप एंड एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे डायबेसिक पूछा है, मोनोबेसिक पूछा है, ट्राइबेसिक पूछा है एंड एम्फोटेरिक पूछा है, ठीक है। तो यहाँ पे OH ग्रुप क्या है? 2 प्रेजेंट है और OH ग्रुप कौन रिलीज करते हैं? बेस। तो यहाँ पे ये आएगा बेसिक और 2 OH ग्रुप है, इट मीन्स कि ये डायबेसिक है, ठीक है। 2 के लिए हम वर्ड यूज करते हैं डायबेसिक, क्लियर। नेक्स्ट है फंक्शनल ग्रुप ऑफ कीटोन इज। यहाँ पे पूछा कि इनमें से फंक्शनल ग्रुप ऑफ कीटोन कौन सा है? तो फर्स्ट ए ऑप्शन है फिनॉल का, ठीक है, जिसको हम अल्कोहलिक ग्रुप बोलते हैं। सेकंड है ऑप्शन बी एल्डिहाइड। ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। फंक्शनल ग्रुप ऑफ कीटोन इज ऑप्शन सी, क्लियर। एंड ऑप्शन डी इज कार्बोक्सिलिक एसिड, क्लियर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज नॉट ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। तो यहाँ पे डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। डी ऑप्शन यहाँ पे राइट ऑप्शन है कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन नहीं है, तो ऑप्शन डी, क्लियर। नेक्स्ट है हाफ लाइफ पीरियड ऑफ फर्स्ट ओरिएंटेड रिएक्शन इन 20 मिनट्स।
हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू 75 कंप्लीशन, 75% कंप्लीशन, मतलब कि फर्स्ट हाफ लाइफ पीरियड 20 मिनट्स में कंप्लीट किया, ठीक है, बाकी 75% कंप्लीट करने के लिए ये कितना टाइम लेगा, ठीक है। तो अब हम देखेंगे फॉर्मूला की हेल्प से। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज करेंगे n इज इक्वल टू n नोट अपॉन 2 की पावर n, ठीक है। तो स्मॉल n है हमारे पास टोटल टाइम अपॉन हाफ लाइफ पीरियड, जिसको हम डिनोट करते हैं t हाफ से। नेक्स्ट एन नोट जो है वो इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस, जिसको हमने मान लिया x, ठीक है। नेक्स्ट है एन इज द अमाउंट ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस लेफ्ट आफ्टर हाफ लाइफ, मतलब हाफ लाइफ कंप्लीट करने के बाद जो बचे उसका अमाउंट, तो उसका अमाउंट है मतलब 25% ऑफ x, ठीक है। 75% कंप्लीट करने के बाद हमारे पास कितना बचा 25, तो n की वैल्यू आ गई हमारे पास x अपॉन 4। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि n की वैल्यू है x अपॉन 4, एंड नोट की वैल्यू है x, और 2 की पावर n सेम एज इट इज रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे कि ये इक्वल टू में है तो x से x कट गया, हमारे पास रहा 4 इज इक्वल टू 2 की पावर n। तो 4 इज इक्वल टू 2 की पावर n, तो यहाँ पे अगर एक पावर में है तो हम दूसरे को भी पावर में बनाएंगे, ठीक है। तो 4 की पावर में क्या आएगा, हम ऐसा पावर में क्या लिखेंगे कि जिससे 4 आ जाए। 2 की पावर 2 टू ज़ा 4, तो 2 की पावर 2, तो बेस सेम है, पावर्स क्या होंगी इक्वल हो जाएंगी। तो n इज इक्वल टू 2 आ गया हमारे पास, ठीक है। n की वैल्यू आ गई 2, तो n की वैल्यू को हम पुट करेंगे यहाँ पे, 2 इज इक्वल टू t अपॉन 20, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया हमने, t इज इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई 2, तो आंसर आया हमारे पास 40 आंसर आया। तो यहाँ पे बताया कि हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू 75% कंप्लीशन इज 40 मिनट्स, ठीक है, 40 मिनट्स। ऑप्शन सी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फॉस्फोरस इन H3PO4, H3PO4। तो हमने फॉस्फोरस की निकाली है, तो फॉस्फोरस को हम X मान लेंगे, x मान लिया। हाइड्रोजन की होती है +1 एंड ऑक्सीजन की होती है -2, क्लियर। तो अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे, +1 हाइड्रोजन की आ गई, कितने हाइड्रोजन प्रेजेंट हैं 3, तो मल्टीप्लाई कर दिया 3 के साथ। नेक्स्ट फॉस्फोरस को हमने मान लिया x प्लस ऑक्सीजन की होती है -2, और कितने ऑक्सीजन प्रेजेंट है 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका सम आ जाएगा इक्वल टू 0। तो यहाँ पे लिखेंगे 3 + x - 8 इज इक्वल टू 0। तो x 8 में से 3 को माइनस किया 5 आया, x - 5 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू +5। तो यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट रहेगी +5। ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, क्लियर। थैंक्स।